विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम अपने एक सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। ये बेसिकली एक बिगनर है क्योंकि इन्होंने केवल सितंबर 2021 से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया है। वैसे अगर ये नहीं भी बताते तो इनका पोर्टफोलियो देख के पता चल गया कि एक बिगनर है, क्योंकि इन्होंने बिगनर वाली मिस्टेक की है। तो ये बेसिकली ये जाना जाता है कि किन स्टॉक्स के साथ इनको अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करना चाहिए। तो पहले हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब देते हैं। तो इन्होंने बेसिकली 4,43,000 की इन्वेस्टमेंट की है, जो कि इस समय बढ़ के 4,51,000 की हो गई है। यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 1.7% के मामूली से गेंस हो रहे हैं। एंड आप यहाँ पे एक बात गौर करिए कि इनके पोर्टफोलियो में 38 स्टॉक्स हैं, जो कि 1 करोड़ के अमाउंट के लिए भी काफी बड़े नंबर्स होते हैं। एंड यहाँ पे तो इनका अमाउंट केवल 4.5 लाख का है। तो जब आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्होंने बेसिकली किया क्या है। इन्होंने बेसिकली टिप्स पे कोई भी रैंडम स्टॉक्स बाय कर लिए हैं, एंड क्योंकि टिप्स पे बाय किए थे तो इसीलिए इनका कन्विक्शन नहीं बैठा एंड इसीलिए उसमें कम एलोकेशन दिए। ऐसे करते करते इन्होंने 38 स्टॉक्स बाय कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे स्टॉक्स बाय किए हैं। एंड लास्ट में जानेंगे कि अगर मेरे पास ये पोर्टफोलियो होता तो हम इसमें क्या चेंजेस करते हैं, कौन से स्टॉक्स ऐड करते। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है एक्रेसिल लिमिटेड। इन्होंने इस स्टॉक की 10 क्वांटिटी बाय की है एट द प्राइस ऑफ 700, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट 7,000 की है। पोर्टफोलियो का 2% से भी कम। एंड करेंटली इनको 4% का मामूली सा लॉस हो रहा है। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली किचन अप्लायंसेस बनाती है, एंड उसमें ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी भी एक तरह से। एंड साथ ही साथ इस कंपनी में ग्रोथ भी काफी अच्छी आ रही है, क्योंकि इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 23 एंड 46% से जा की है। ये काफी शानदार ग्रोथ होती है। तो आप चाहें तो इस कंपनी में 2% की मैक्स टू मैक्स एलोकेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी साइज में काफी छोटी कंपनी है। तो यहाँ पे रिस्क एलिमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो सेकंड कंपनी का नाम है एफल इंडिया। इन्होंने एफल इंडिया के 4 शेयर्स लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 1226, एंड इनको मामूली सा 4% का प्रॉफिट हो रहा है इस समय। तो ये कंपनी बेसिकली एक शानदार स्मॉल कैप कंपनी है जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में है। तो यानी कि इस कंपनी में आप मैक्स टू मैक्स 4% की एलोकेशन देके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। बस ये कंपनी थोड़ी छोटी है, इसीलिए हम अपनी एलोकेशन कम रखेंगे। एंड आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने केवल 5,000 की एलोकेशन दी है, यानी कि इनको इस कंपनी में कन्विक्शन नहीं था। लग रहा है कि किसी के कहने पे ले लिया है, तभी इन्होंने केवल 1% तक की एलोकेशन दी है। थर्ड कंपनी का नाम है एंजल वन। इन्होंने इस कंपनी के 8 शेयर्स लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 1600, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 की है, यानी कि ऑलमोस्ट 3% तक की एलोकेशन इन्होंने दी है। एंड इसमें इस समय ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो ये कंपनी बेसिकली एक थीमेटिक कंपनी है, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए मैं होता तो इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, शॉर्ट टर्म यानी कि 1-2 साल के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या? जैसे मान लीजिए हमें इस कंपनी 50% का प्रॉफिट हो रहा होता, तो हम सोचते कि जब अगर 25% के प्रॉफिट में नीचे जाएगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एंड तब तक इस कंपनी को होल्ड करेंगे। एंड मान लीजिए फिर वो प्रॉफिट बढ़ के 100% का हो जाता, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 50% पे डाल देते। एंड ऐसे ही इस कंपनी में मैक्सिमम गेन्स लेने के लिए शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक खराब कंपनी है? नहीं, क्योंकि एक थीमेटिक कंपनी है, एंड थीमेटिक कंपनीज लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाती हैं। तो नेक्स्ट कंपनी के नाम है अडानी विल्मर। इन्होंने इस कंपनी के 91 स्टॉक्स लिए हैं एट द प्राइस ऑफ 433, एंड इनको 77% का जोरदार प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि ओवरऑल 30% का जोरदार प्रॉफिट हो रहा है। एंड इनकी एलोकेशन देखिए, इन्होंने 39,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि ऑलमोस्ट 9% की एलोकेशन, जो काफी रिस्की बना देती है इस पोर्टफोलियो को। क्योंकि ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली इस समय एक हाइप की वजह से चल रही है, एंड जब वो हाइप टूटेगा तो यहाँ से लॉस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस कंपनी में भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन हाँ, इस मोमेंटम का हम जरूर फायदा लेते। एंड वो कैसे लेते कि एक बार हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो हम जैसे पहले हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, वैसे इस कंपनी में भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैक्सिमम रिटर्न्स लेने की कोशिश करते, एंड उसके बाद हम इसमें से निकल जाते। बस एज सिंपल एज दैट। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए हम इस कंपनी को नहीं चुनते, एंड मान लीजिए चुनते भी तो 9% की एलोकेशन नहीं देते। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। काफी शानदार एंड काफी बेहतरीन कंपनी। इनके पास बजाज फाइनेंस के 3 स्टॉक्स हैं एट द प्राइस ऑफ 6,000, यानी कि एक अच्छे भाव पे इन्होंने बाय किया है, एंड देखिए 26% का अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन इन्होंने देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी कम की है, केवल 18,000 की इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम बात करें तो केवल 4% की एलोकेशन, वो भी इस दिग्गज कंपनी में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी स्मॉल कैप जैसी ग्रोथ शो करती है, यानी कि हर 3 साल में इस कंपनी में पैसा डबल तो होना ही है। तो जब एक लार्ज कैप कंपनी हमारे पैसे को 3 साल में डबल कर दे रही है, तो हम स्मॉल कैप कंपनीज में क्यों रिस्क लें? तो इसीलिए इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते तो हम कम से कम नहीं तो 8% की एलोकेशन जरूर देते। नेक्स्ट कंपनी नाम है बीसीजी। इसकी इन्होंने 83 क्वांटिटीज ली हैं एट द प्राइस ऑफ 100, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट 8,300 के। एंड देखिए यहाँ पे 65% पैसा साफ हो चुका है। अभी तो आपको बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन आप भगवान से मनाइए कि आपने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेज दिया, एंड आप 100% के लॉस से बच गए। क्योंकि हाँ, ये एक सट्टे वाली कंपनी है, यानी कि जाएगी तो ऐसे, एंड ऑपरेटर जब लाएंगे नीचे तो एकदम ऐसे गिरेगी, एंड उसी में आपने इस हाई पे बाय कर लिया, एंड अब ऐसा हाल आ गया है। तो इसीलिए अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करा होता तो वापस जितना ही पैसा बच रहा है
अभी जैसे इनका कितना बच रहा है, अभी इनका 3000 के आसपास पैसा बच रहा है, तो मैं ये पैसा वापस से निकाल के एक अच्छी कंपनी में डालने की कोशिश करता, जैसे ये बजाज फाइनेंस। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स। इसकी इन्होंने 15 क्वांटिटीज ली है एट द प्राइस ऑफ 582, यानी कि भाव अच्छा है एंड इनको देखिए 9% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने बस 8000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि अगर हम बात करें तो केवल 2% की एलोकेशन दी है, तो काफी खराब बात हो जाएगी, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। साथ ही साथ ये कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, यानी कि एक लो रिस्क के साथ आपका पैसा कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहेगा। तो ऐसी कंपनीज में आपको कम से कम नहीं तो 5% की एलोकेशन तो देकर चलना ही चाहिए। एंड यहीं पे इन्होंने हो सकता है टिप्स के कारण इन्वेस्ट कर दिया है, जिसके बाद ये अपना कन्विक्शन नहीं बैठा पाए हैं। तो हम नेक्स्ट दो कंपनीज को साथ में कवर करते हैं। तो नेक्स्ट दो कंपनी का नाम है कैम्स एंड CDSL। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टॉक मार्केट के थीम से बिलोंग करती हैं। तो अगर हम थीमेटिक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम किसी एक कंपनी को चुन सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस कंपनी को चुनेंगे। पर्सनली मैं CDSL को चुनता, वैसे दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं। तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम क्या करें? तो जैसे मान लीजिए हमने CDSL को चुना, तो जब भी हमें कैम्स में रिवर्सल देखने को मिलता, यानी कि हमारा 11% रिकवर हो जाता, तो हम वापस से पैसा अपना निकाल लेते। एंड एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने कैम्स में 5% तक की एलोकेशन दी है एंड CDSL में भी 4.5% तक की एलोकेशन दी है, यानी कि एलोकेशन अच्छी दी है। कम से कम एक में 10% का लॉस हो रहा है एंड एक में 5% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप दोनों ही कंपनीज को थोड़ा दिन कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपका ये लॉस रिकवर हो जाएगा। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी दिखना प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके पास 38 कंपनीज हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है सोना कॉम्स। इसमें इन्होंने 21 क्वांटिटी ली हुई है एट द प्राइस ऑफ 613, यानी कि थोड़े हायर प्राइस पे ले लिया है एंड उसका खामियाजा देखिए 16% का लॉस। लेकिन कंपनी तो शानदार है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली ईवी के थीम से बिलोंग करती है एंड साथ ही साथ इसको ईवी से रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो हम 4% की मैक्सिमम एलोकेशन के साथ इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड इन्होंने देखिए 4% तक की एलोकेशन दी है, यानी कि एलोकेशन भी ठीक ठाक दी है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है सिरमा, यानी कि सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। इसमें इन्होंने एट द प्राइस ऑफ 290 कितनी क्वांटिटी ली है? 12 क्वांटिटी ली है एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3400 की इन्वेस्टमेंट की है। तो ये कंपनी बेसिकली काफी छोटी कंपनी है, लेकिन हमें इस कंपनी में कुछ ऐसा खास नहीं दिखा जो हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलें, तो इसीलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है टेनला, अगेन एक हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डिंग कंपनी। वैसे तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते भी तो हम 2% से ज्यादा की एलोकेशन नहीं देते एंड इन्होंने ऑलमोस्ट 3% तक की एलोकेशन दी है, यानी कि चलिए कम से कम एलोकेशन कंट्रोल में तो है। एंड बेसिकली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया कि तानला का शेयर गिर रहा था, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे बाय कर लेते, तो जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो हमें काफी अच्छा फायदा होगा। लेकिन ऐसी गलती आप मत करिए। अगर हमने तानला में इस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो हम अपना पूरा पैसा निकाल लेते। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। इन्होंने लग रहा है इसमें रिटर्न देख के बस इन्वेस्ट कर लिया है, लेकिन हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। ये काफी सिग्निफिकेंट सेक्टर होता है एंड जिसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो अभी तो इनको 32% का लॉस हो रहा है। तो ये कंपनी इतनी भी खराब नहीं कि हम इस लॉस को बुक कर लेते, हम थोड़ा वेट करते कि ये लॉस जब रिकवर हो जाए तब हम इस कंपनी से एग्जिट लेके अपना पैसा बाहर निकाल लेते। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है विकास लाइफ, एक सट्टे वाली कंपनी। हम इस कंपनी से दूरी रहते एंड देखिए यहाँ पे 500 क्वांटिटी दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन लॉस देखिए 18% लॉस। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको कभी ये सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि 6 रुपए का शेयर कितना ही गिरेगा, वो कितना ही गिर जाएगा, आएगा तो 5 ही रुपए तक, हमारा लॉस ही कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 ही रुपए तक आया है एंड देखिए इनका लॉस 18% का, यानी कि 550 रुपया पहले ही उठ चुका है। तो हम इस कंपनी से अपना पैसा पूरा निकाल लेते। तो नेक्स्ट दो कंपनीज को एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट दो कंपनी का नाम है IRCTC एंड IEX। अब ऐसा क्योंकि दोनों ही रेगुलेटेड मोनोपोली कंपनी है, यानी कि यहाँ पे सरकार अगर एक भी डिसीजन ले लेती है एंड इन दोनों कंपनीज के फेवर में नहीं है तो स्टॉक धड़ाम हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी IRCTC में अभी देखा है रिसेंटली। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनीज उतनी खास नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक घट जाती है। तो हम इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते एंड जितना भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है कोशिश करते कि जब ये रिकवर हो जाए तो हम वापस एग्जिट ले लें। एंड अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी होती तो हम IEX में मैक्स टू मैक्स 2% के एलोकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते। एंड इनकी बात करें तो इन्होंने IEX में 18,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि ऑलमोस्ट 4% तक की एलोकेशन दी है, जिसमें से 33% पैसा साफ हो चुका है। एंड IRCTC में ऑलमोस्ट 3% तक की एलोकेशन दी है, जिसमें से भी 20% पैसा ऑलमोस्ट साफ हो चुका है। तो इसीलिए आपको ये नहीं देखना कि स्टॉक में कितना डिस्काउंट है, आपको देखना है कि कंपनी क्या ग्रोथ कंपनी है। अगर ये डिस्काउंट है ग्रोथ कंपनी में तब आप इन्वेस्टमेंट करिए, वरना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड्स, काफी शानदार एंड काफी बेहतरीन कंपनी। इसकी इन्होंने 30 क्वांटिटीज ली है एट द प्राइस ऑफ 528, यानी कि भाव अच्छा है। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि ऑलमोस्ट 4% तक की एलोकेशन दी है। तो इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करके जरूर चलते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। तो आपको क्या लगता है कि कोई पिज्जा खाना बंद करेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तब आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिए, लेकिन पर्सनली हम तो इस कंपनी के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है खायतन कैम। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा। तो देखिए इस कंपनी में इन्होंने 11,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और जबकि ये कंपनी काफी माइक्रो कैप कंपनी है, यानी कि इनकी एलोकेशन देखिए ऑलमोस्ट 3% तक की एलोकेशन इसमें ही दे दी है।
एंड ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है, यानी कि अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है, क्योंकि इस कंपनी की 10 साल की सेल्स ग्रोथ केवल 2% से जार की है। तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ये जितना भी पैसा हमारे पास रहता हम इसको वापस से निकाल लेते हैं इस कंपनी से। एंड भगवान की दया से इनको इस समय इस कंपनी में लॉस भी नहीं हो रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन। हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स के ही इस कंपनी में 50% शेयर प्लेज है। तो हम इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है? तो मान लीजिए हम आपकी जगह होते तो हमारे पास जितना भी पैसा रहता हम उसको वापस से री इन्वेस्ट कर देते दूसरी जगह। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है एल&टी इन्फोटेक। इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 21,000 की इन्वेस्टमेंट की है, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की एलोकेशन दी है। हम इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके जरूर चल सकते हैं, क्योंकि यह एक दिग्गज आईटी कंपनी है। एंड अगर ये कंपनी इन्फोसिस जितनी भी हो जाती है, अभी तो 1 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप है, तो हमारी वेल्थ काफ़ी अच्छी क्रिएट हो सकती है। एंड भाव भी काफ़ी अच्छा है, 4,200 का भाव काफ़ी शानदार है। एंड देखिए 4% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसीलिए आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है लक्ष्मी केमिकल्स। इसकी इनके पास कितनी क्वांटिटी है? 17 क्वांटिटी है एट द प्राइस ऑफ 460। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7,800 की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 2% से भी कम की एलोकेशन इस कंपनी में दी है। यानी कि ये भी साफ हुआ है कि इस कंपनी में इन्होंने टिप्स पे इन्वेस्टमेंट की है। एंड देखिए 20% का पैसा पहले ही साफ हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स ओवरऑल ठीक ठाक हैं, लेकिन मार्केट में इससे भी अच्छी कंपनीज मौजूद हैं जिनमें हमारे लॉन्ग टर्म्स में इससे भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। अब जैसे हम आपको नाम बता दे रहे हैं, जैसे फाइन ऑर्गेनिक एक कंपनी है एंड एथर इंडस्ट्रीज एक कंपनी है। आप इन दोनों कंपनीज पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने नाम बता दिया और आप इन्वेस्टमेंट कर दें। आप पहले अपनी रिसर्च करिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने वाले सोचिएगा। तो हमारे पास जितना भी पैसा इस कंपनी में लगा रहता हम उसको लगाने देते, एंड जब हमारा पैसा रिकवर हो जाता तब हम अपना पैसा निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है मैपमाई इंडिया। ये भी बेसिकली एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये कंपनी बेसिकली डिजिटल मैप्स में मार्केट लीडर कंपनी है। एंड इस कंपनी के इनके पास केवल 2 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 1800, यानी कि 1% से भी कम की एलोकेशन। यानी कि इस कंपनी में भी इन्होंने टिप्स पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एंड देखिए 25% का लॉस, यानी कि टिप्स पे इन्होंने काफी हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है, ये कंपनी काफी अच्छी कंपनी है। तो इसीलिए अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 2% तक की एलोकेशन दे सकते हैं। तब आप पूछेंगे कि तब भी इनको क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि देखिए 25% गिरावट के बावजूद भी एट द करंट मार्केट प्राइस इसका पी 80 के आसपास है, यानी कि सोचिए 1800 के आसपास, इसका पी कितने के आसपास होगा? तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं पहले प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए। अब मान लीजिए मैं आपको आज बता देता कि आप बजाज फाइनेंस लीजिए एंड वो 11,000 पे आप जाके लेते हैं, एंड उसके बाद जब आपको लॉस होगा तो आप कहेंगे कि आपने क्यों बताया बजाज फाइनेंस एक खराब कंपनी है। लेकिन वही आप देखेंगे 3 साल बाद तो उसमें आपका लॉस रिकवर हो चुका होगा। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में अगर आपको लॉस से बचना है तो आपको थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, जैसे पी रेशियो का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जब मेरा पैसा रिकवर हो जाता तो हम इससे अपना पैसा निकाल लेते। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट ही काफी कम है। तो अगर मान लीजिए कंपनी आगे जाके 2x भी हो जाती है तो हमारे पोर्टफोलियो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स। ये भी काफी शानदार बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें हम बात करें तो इन्होंने केवल देखिए 10 शेयर लिए एट द प्राइस ऑफ 319, यानी कि इसमें भी 1% से कम की एलोकेशन। एंड इसमें 15% पैसा साफ हो चुका है। लेकिन 15% पैसा साफ होने का मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी काफ़ी खराब कंपनी है। असल में ये कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी बेसिकली फैंस के सेगमेंट में मार्केट लीडर कंपनी है, स्मॉल कैप होने के बावजूद भी। मतलब कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फैंस की इंडिया में। अब इनका पैसा क्यों साफ हो चुका है? क्योंकि देखिए अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि आग लेने के बाद हो सकता है कि वो कंपनीज 20% तक गिर जाएं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज का यही नेचर होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि वो कंपनी करती क्या है तो आप 20% गिरने के बावजूद थोड़ी बहुत और एडिंग करेंगे। एंड देखिए क्यों नहीं एडिंग कर रहे हैं? क्योंकि इनको इस करने के बारे में हो सकता है कुछ पता ही नहीं है, तभी ये 15% गिरावट के बाद एडिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए। अगर आपको कंपनी पे कन्विक्शन है तो देखिए 1% से कम की एलोकेशन है तो हम इस कंपनी से अपना पैसा निकाल ही लेते। क्यों? क्योंकि ये कंपनी यहाँ से दुगनी भी हो जाती है तो हमारे पोर्टफोलियो में क्या ही फर्क पड़ेगा, 3,000 और फायदा हो जाएगा। तो उससे क्या ही होगा लॉन्ग टर्म में, या तो ये करते या तो इस कंपनी में थोड़ा और अपना एलोकेशन बढ़ाते, मैक्सिमम 3% तक जाते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। काफी शानदार एंड बेहतरीन कंपनी, इसके बारे में क्या ही कहें। फेविकोल आप लोग यूज करते ही होंगे, उसी कंपनी का ब्रांड है। अब आप ये तो नहीं कहते कि ग्लू दो, आप कहते हैं फेविकोल दो, तो ये इस कंपनी की पहचान है। लेकिन इस कंपनी में भी इन्होंने केवल 4 क्वांटिटी बाई की है एट द प्राइस ऑफ 2000, यानी कि भाव तो अच्छा है लेकिन क्वांटिटी कम है। इसीलिए देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में 35% का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो देखिए केवल 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि केवल इन्वेस्ट करिए, एक अच्छी क्वांटिटी भी लीजिए, जिसका कि आपको आने वाले समय में काफी अच्छा फायदा होगा। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम इस कंपनी में कम से कम नहीं तो 7% की एलोकेशन रखते, एंड इन्होंने केवल 2% की एलोकेशन दी है, जो काफी खराब बात हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी का नाम है पॉलीकैब। ये अगेन एक काफी शानदार मिड कैप कंपनी है, तो हम इस कंपनी में भी कम से कम नहीं तो 5 to 6% की एलोकेशन देते, एंड इन्होंने देखते हैं कितनी दी है। इन्होंने केवल 2% की एलोकेशन दी है,
एंड इसीलिए देखिए 18% प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म से देखिए केवल 1,500 का प्रॉफिट 4.5 लाख के पोर्टफोलियो में। तो इसलिए इन्होंने कंपनी तो सही चुनी है, लेकिन क्योंकि इनको कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि इन्होंने दूसरे टिप्स पे लग रहा है इन्वेस्ट कर दिया है, इसीलिए इस कंपनी की भी ये ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाए। तो अगर हम इनकी जगह होते तो इसमें और एडिंग कर लेते। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स। अगेन एक काफी अच्छी कंपनी, स्मॉल कैप में बात करें तो इसमें इनका 12% पैसा साफ हो चुका है, लेकिन देखिए इनकी क्वांटिटी कितनी है, केवल 9,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि 2% की एलोकेशन दी है। तो देखिए ओवरऑल एलोकेशन तो कम दी है, तो अगर इनका कंपनी में कन्विक्शन होता तो ये क्या करते हैं कि 12% घाटे के बाद थोड़ा इसमें और एडिंग करते, जिससे कि इनका एवरेज और कम आता, क्योंकि ये कंपनी काफी अच्छी कंपनी है। लेकिन क्यों ये एवरेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका कंपनी पे कन्विक्शन ही नहीं है, लग रहा है इन्होंने किसी के टिप्स पे ले लिया है। तो इसीलिए आप ऐसा काम मत करिए, एंड अगर आपको किसी कंपनी को लेना भी है तो कम से कम उसकी ऐसी क्वांटिटी रखिए जिसपे आपको कन्विक्शन बन पाए। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम इस कंपनी में कम से कम नहीं तो 4% तक की एलोकेशन देके चलते, एंड इस गिरावट का थोड़ा फायदा उठाते एंड थोड़ी और एवरेजिंग करने वाले सोचते। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है रिलैक्सो। अगेन एक काफी बेहतरीन एंड शानदार कंपनी, लेकिन देखिए इसमें भी केवल 9,500 की इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 2% तक की एलोकेशन, जिसका खामियाजा देखिए 13% का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म से केवल 1,300 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम इस कंपनी में कम से कम नहीं तो 6% तक की एलोकेशन रखते, क्योंकि क्या आपको लगता है कोई चप्पल जूता पहनना छोड़ेगा? अगर ऐसा लगता है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिए। नेक्स्ट कंपनी का नाम है RHI मैग्नेसिटा। ये कंपनी बेसिकली रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स बनाती है, जो बेसिकली स्टील, ग्लास इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो इसमें इन्होंने 10,000 तक का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 2% तक की एलोकेशन, एंड इस पे इन्होंने 2% का प्रॉफिट भी कमाया है। तो अगर हम इनकी जगह होते तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते थे, क्योंकि ये काफी अच्छी कंपनी है। लेकिन हाँ, क्योंकि कंपनी बेसिकली स्टील सेक्टर की प्रॉक्सी कंपनी है, तो इसीलिए हम इस कंपनी में थोड़ी कम एलोकेशन देते, क्योंकि स्टील सेक्टर काफी सिग्निफिकेंट सेक्टर होता है, यानी कि एक समय डिमांड इतनी हो जाएगी, फिर उसके बाद इतनी डिमांड हो जाएगी। एंड देखिए वैसे ही काम इन्होंने किया है, 2% तक की एलोकेशन दी है, तो ठीक है, काफी सही काम किया है। नेक्स्ट कंपनी है रोसारी बायोटेक। अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी। तो ये कंपनी बेसिकली काम काज करती है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, जिसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो हम 4% तक की एलोकेशन देते, एंड इन्होंने 25,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की एलोकेशन दी है, जो कि ओवरऑल ठीक ठाक माना जाएगा। लेकिन आप एक ही बात सोचिए कि बजाज फाइनेंस जैसी एक शानदार कंपनी में इन्होंने कितने की एलोकेशन दी है? 18,000 की एलोकेशन, एंड उससे ज्यादा एलोकेशन इन्होंने रोसारी बायोटेक में दे दी है, जो कि बजाज फाइनेंस से 40 गुना कम छोटी कंपनी है। तो इसीलिए इन्होंने एलोकेशन के पार्ट पर ध्यान नहीं दिया है। तो अगर हम रोसारी बायोटेक की बात करें तो इनको ऑलमोस्ट 10% का घाटा हो रहा है। तो अगर हम इस कंपनी को कंटिन्यू करते तो एक घाटा रिकवर भी हो जाता है एंड प्रॉफिट भी होने की संभावना बढ़ जाती। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है रूट मोबाइल, एक स्मॉल कैप कंपनी, एंड ये भी एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। तो इसीलिए इस कंपनी में भी हम मैक्सिमम एलोकेशन 4% से ज्यादा की नहीं देते, एंड देखते हैं इन्होंने 4% से ज्यादा की एलोकेशन दी है, यानी कि ऑलमोस्ट 5% तक की एलोकेशन दी है। तो देखिए इनकी एलोकेशन में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस जैसी अच्छी कंपनी में इनकी कम एलोकेशन, एंड रूट मोबाइल जैसी रिस्की कंपनी में इनकी ज्यादा एलोकेशन, एंड इनको इस समय 12% का घाटा हो रहा है। तो हो सकता है आगे जाके घाटा रिकवर हो जाए। तो अभी तक देख के यही पता चल रहा है कि इन्होंने कैसा पोर्टफोलियो बनाया है। इन्होंने हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज भी नहीं है। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है राजरतन इंटरप्राइजेस। इसकी इन्होंने 60 क्वांटिटी ली है एट द प्राइस ऑफ 61, एंड देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3,700, यानी कि इसमें भी 1% से कम की एलोकेशन, यानी कि इसमें भी इनका कनेक्शन नहीं बैठा, एंड देखिए इनको 17% का घाटा हो रहा है। तो ये कंपनी बेसिकली पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। पर्सनली देखने के बाद हमें इस कंपनी के फंडामेंटल्स में उतना कुछ खास दम नहीं लगा। तो अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप टाटा पावर को देख सकते हैं, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स कम से कम इस कंपनी से तो अच्छे ही हैं, एंड उसमें काफी अच्छा काम भी हो रहा है। तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें इनका 43% पैसा साफ हो चुका है, एंड इसमें इन्होंने 1,400 तक की इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि 0.5% से भी कम की एलोकेशन। तो यानी कि इसमें भी इनका कन्विक्शन नहीं बैठा। तो अगर ओवरऑल इस कंपनी में बात करें सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको डिविडेंड तो अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, एंड आपको यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरने का भी खामियाजा झेलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10 साल बाद अपना पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो ओवरऑल आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखेगा, क्योंकि डिविडेंड तो आपको मिलता रहेगा जिससे आप खुश होते रहेंगे, लेकिन स्टॉक प्राइस भी गिरता रहेगा। तो पर्सनली इनकी जगह मैं होता तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। नेक्स्ट कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट, एक काफी लाजवाब कंपनी। इस कंपनी में काफी ज्यादा कैपेक्स भी हो रहा है, एंड ये कंपनी बेसिकली नॉर्मल केमिकल से स्पेशलिटी केमिकल की तरफ मूव भी हो रही है। तो आने वाले समय में इस कंपनी काफी शानदार ग्रोथ आ सकती है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने इस कंपनी में कितनी एलोकेशन दी है। तो देखिए इन्होंने 2,200 प्राइस पे बाय किया है, एंड 3 क्वांटिटी ली है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% तक की एलोकेशन ही दी है। यानी कि लगता है इसमें भी इन्होंने केवल टिप्स पे बाय कर दिया है, इसमें भी इनका कन्विक्शन नहीं बैठा, एंड ओवरऑल इसमें तो इनको अभी 5% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी को होल्ड कर लेते हैं तो ये 5% लॉस आगे जाके काफी शानदार प्रॉफिट में भी बदल सकता है। लेकिन मान लीजिए ये लॉस अगर प्रॉफिट में बदल भी जाता है, तब भी आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एलोकेशन ही कम दी है। यही आपकी एक भूल हो गई है कि आपने अच्छी अच्छी कंपनीज में कम एलोकेशन दे दी है, एंड रिस्की कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन दे दी है। तो हो सकता है कि 10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि 0 का भी हो जाए।
तो यही काम हमें करना आता है। अगर हम इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने रिस्क को मैनेज करना है, जिसको इन्होंने बिगनर होते हुए नजरअंदाज कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी नाम है देवयानी। इसमें इन्होंने केवल 3400 तक की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि 1% से भी कम की एलोकेशन। तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने पहले जुबिलेंट फूड में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। तो हम क्यों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते? क्योंकि दोनों कंपनी एक ही बराबर है एंड जुबिलेंट फूड्स इस कंपनी से एट द प्रेजेंट काफी अच्छी कंपनी है। तो हम क्या करते कि इसमें से जो भी पैसा रहता उसको हम वापस से निकाल के जुबिलेंट फूड्स में ट्रांसफर कर देते। नेक्स्ट कंपनी नाम है फेयर कैम ऑर्गेनिक्स। इसमें उन्होंने 12,000 की इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि ऑलमोस्ट 3% तक की एलोकेशन। लेकिन ये कंपनी साइज में काफी छोटी कंपनी है, मात्र 2700 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो हम पहली बात इस कंपनी में इतनी एलोकेशन नहीं देते। हम देते कितनी? हम देते 2% की एलोकेशन, और तब भी देते जब इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते। लेकिन सच में इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी शानदार लगे, तो आप चाहें तो इस कंपनी पे स्टडी कर सकते हैं। तो इस कंपनी के इनके पास टोटल 6 शेयर हैं एट द प्राइस ऑफ 2100 एंड एट द प्रेजेंट इनको 2% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ठीक है, हम चाहते तो कंटिन्यू करते, या तो 1% चाहते तो एलोकेशन निकाल लेते। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के फंडामेंटल्स ओवरऑल अच्छे हैं एंड ये कंपनी बेसिकली प्लाईवुड्स बनाती है। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते तो हम इस कंपनी से अपना पैसा निकालते नहीं एंड हम मैक्स टू मैक्स इस कंपनी की 3% एलोकेशन देते। एंड इन्होंने इस कंपनी की 2% की एलोकेशन दी है, क्योंकि इन्होंने देखिए 9,000 की इन्वेस्टमेंट की है एंड उस पर उनको इस समय 2% का लॉस हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये लॉस प्रॉफिट में रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। काफी शानदार एंड बेहतरीन कंपनी। जी हाँ, ये काफी बेहतरीन कंपनी है एंड देखिए पहली बार आपको ऐसा देखने को मिला है कि इन्होंने बेहतरीन कंपनी में अच्छी एलोकेशन भी दी है। 23,000 की इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की एलोकेशन। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों यह एक अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं अशोक सुट्टा जी, उन्होंने पहले माइंडट्री एंड विप्रो दो छोटी छोटी कंपनीज को भी आज इतना बड़ा बना दिया है। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस आदमी ने दो इतनी बड़ी कंपनीज बना दी वो इस कंपनी को बड़ा नहीं बना सकता? ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसीलिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब देखिए इनका एवरेज प्राइस 1172 के आसपास है कि इन्होंने एक अच्छा काम तो किया कि इन्वेस्टमेंट अच्छी की, लेकिन प्राइस गलत चुन लिया। जी हाँ, एक ही प्राइस पर सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, जिसकी वजह से इनको भी 14% लॉस हो रहा है। लेकिन ये कंपनी इतनी कैपेबल है कि अगर आप इसको एक आध साल कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये लॉस आपका अच्छे प्रॉफिट में भी बदल जाएगा। तो फाइनल कंपनी की बात करते हैं। तो फाइनल कंपनी का नाम है HFCL। ये भी बेसिकली सट्टे वाली कंपनी है, क्योंकि प्रमोटर्स के 44% शेयर प्लेज हैं। तो हम भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते एंड जितना पैसा हमारा बचा रहता उसको वापस से निकाल के अपने पास रख लेते एंड दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते। तो इनके पोर्टफोलियो से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इन्होंने किसी के भी कहने पे किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है एंड एलोकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज इनको केवल 1% का फायदा देखने को मिल रहा है। वरना मार्केट अपने बॉटम से इतनी रिकवर कर चुकी है कि कम से कम अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 6 से 7% का फायदा तो मिलता ही। तो हम जानने का प्रयास करते कि अगर हम इनकी जगह होते तो हम क्या करते। तो सबसे पहले हम इनकी जगह होते तो हम क्या करते, हम इन 38 स्टॉक्स को कहां तक लाते? हम इस 38 स्टॉक्स को 15 के नंबर तक लाते। और उनमें कौन कौन से स्टॉक्स रहते? सबसे पहले हम 3 स्टॉक्स और ऐड करते। कौन से? डीमार्ट, टाइटन एंड वरुण बेवरेजेस। उसके बाद हम क्या करते? उसके बाद पॉलीकैब, बर्जर पेंट्स, जुबिलेंट फूड्स, L&T इन्फोटेक, बजाज फाइनेंस, रिलैक्सो, दीपक नाइट्राइट, हैप्पीएस्ट माइंड्स। इन कंपनीज में पहले हम अपनी एलोकेशन थोड़ी बढ़ाते तो टोटल हमारे पास कितनी कंपनीज हो गई? ऑलमोस्ट 13 या 12 कंपनीज हो गई। एंड उसके बाद हम प्रिंस पाइप्स, एफएल इंडिया, सोना कॉम्स, इन 3 में से कोई 2 कंपनीज रखते। क्यों? क्योंकि तीनों ही स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए हम 2 कंपनीज करते। तो उसमें से हम कौन सी कंपनी चुनते? ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हम प्रिंस पाइप्स एंड सोना कॉम्स के साथ जाते। अब आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। एंड CDSL एंड कैम्स में से कोई एक कंपनी चुनते अपने हिसाब से। एंड लास्ट में पीडीलाइट में थोड़ी और एलोकेशन बढ़ाते। तो इससे हमारी टोटल कंपनी 15 पे आ जाती, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा फायदा होता। एंड हम इस पोर्टफोलियो की अपनी कोर होल्डिंग्स को किसको बनाते? हम बनाते बजाज फाइनेंस एंड डीमार्ट, जिनमें हम 10% तक की इन्वेस्टमेंट कर देते। अब कुछ लोग को ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही होगी और कुछ लोगों को कम, लेकिन हमारा इस कंपनी पे इतना कन्विक्शन है कि हम इस कंपनी में 10% तक की एलोकेशन दे सकते हैं। अब आपका कन्विक्शन कम है तो आप 8% तक की एलोकेशन पे जाइए। तो ये हमने बता दिया कि हम इस पोर्टफोलियो के साथ क्या करते। अब आप भी बता सकते हैं कि कमेंट में कि आप इस पोर्टफोलियो के साथ क्या करते। एंड अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का ही पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।